2 दिसंबर 1984, एक रात जो हमेशा के लिए याद रहेगी। एक रात जिसमें हवा जहर बन गई और सपने कभी लौट कर नहीं आए। भोपाल, एक शहर जो इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस का सिंबल था, एक ऐसे ट्रेजेडी का एपिसेंटर बन गया जिसमें हजारों जिंदगियां खत्म हो गई। नमस्ते और स्वागत है ट्रिनिटी इन्फो पार। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी के बारे में, भोपाल गैस ट्रेजेडी। यह सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, यह था एक वार्निंग जो हमें हमारी जिम्मेदारियों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। कैसे एक फैक्ट्री का जहर शहर की हवा में फैल गया, कैसे एक टेक्निकल फॉल्ट ने एक शहर को मौत का मैदान बना दिया, और सबसे बड़ी बात, क्या यह अवॉइड किया जा सकता था? कैसे एक फैक्ट्री का जहर शहर की हवा में फैल गया, कैसे एक टेक्निकल फॉल्ट ने एक शहर को मौत का मैदान बना दिया, और सबसे बड़ी बात, क्या यह अवॉइड किया जा सकता था? शुरू करने से पहले सोचिए, अगर आपके शहर की हवा ही आपके खिलाफ हो जाए तो क्या आप उस हवा से बचाव कर पाएंगे? कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें। उस रात फैक्ट्री के एक माइक स्टोरेज टैंक में प्रेशर बढ़ने लगा। सेफ्टी सिस्टम्स फेल हो गए और जहरीली गैस हवा में फैलने लगी। रात के करीब 12:30 बजे भोपाल की गलियों में मौत ने अपने कदम रख दिए। लोग अपने घरों में सो रहे थे जब उनकी जिंदगियां हमेशा के लिए बादल गई। सोचिए, एक ऐसी हवा जो आपके साथ धोखा करे, लोगों को पहले आंखों में जलन, फिर सांस लेने में तकलीफ और फिर मौत ने अपना शिकार बना लिया। सिर्फ कुछ घंटों में हजारों लोग या तो मर गए या जिंदगी भर के लिए असहाय बन गए। इस डिजास्टर में करीब 5 लाख लोग डायरेक्टली अफेक्टेड हुए। ऑफिशियली लगभग 3,800 लोगों की मौत हुई, लेकिन असली नंबर्स शायद इससे काफी ज्यादा है। कुछ एस्टिमेट्स 16,000 से भी ऊपर का अंदाजा लगाते हैं। ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये उन लोगों की कहानियां हैं जो इस ट्रेजेडी का हिस्सा बन गए। हर एक घर में एक कहानी थी जो दुनिया को सुनानी चाहिए थी। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड का कहना था कि ये एक एक्सीडेंट था, लेकिन रिपोर्ट्स कहते हैं कि फैक्ट्री के सेफ्टी सिस्टम्स अनरिलायबल था। ना एडिक्वेट मेंटेनेंस था, ना हाई स्टाफ प्रॉपर्ली ट्रेन्ड था। और ये सिर्फ एक गलती नहीं थी, इट वॉज क्रिमिनल नेग्लिजेंस। और क्या सबसे शॉकिंग बात थी, फैक्ट्री के कुछ वार्निंग्स को पहले ही नजरअंदाज कर दिया गया था। क्या ये ट्रेजेडी रोकी जा सकती थी? बिल्कुल। इस ट्रेजेडी के बाद सर्वाइवर्स के लिए जस्टिस की एक लंबी लड़ाई शुरू हुई। वॉरेन एंडरसन, जो यूनियन कार्बाइड के सीईओ थे, कभी भी प्रॉपर्ली अकाउंटेबल नहीं ठहराया गया। कॉम्पेंसेशन में सिर्फ $470 मिलियन दिए गए, अ फ्रैक्शन ऑफ व्हाट वाज ट्रूली नीडेड। जस्टिस सर्वाइवर्स के लिए ये एक सपना बनकर रह गया। लेकिन ये सिर्फ एक लीगल फेलियर नहीं था, ये ह्यूमैनिटी का फेलियर था। आज भी भोपाल के कई एरियाज में जहरीला असर दिखता है। कंटामिनेटेड वाटर, जेनेटिक डिसऑर्डर्स और मेंटल हेल्थ इश्यूज सर्वाइवर्स के बीच कॉमन है। ये सिर्फ 1984 की कहानी नहीं, ये एक आज तक चलती हुई ट्रेजेडी है। ये डिजास्टर एक रिमाइंडर है कि ह्यूमन लाइफ को कभी भी प्रॉफिट्स के नीचे नहीं रखा जा सकता। सेफ्टी और अकाउंटेबिलिटी कैसे हर इंडस्ट्री के लिए एसेंशियल है, इसकी एक पेनफुल मिसाल है भोपाल। भोपाल गैस ट्रेजेडी सिर्फ एक वार्निंग नहीं थी, ये एक प्रॉमिस भी है कि हम आगे कभी भी ऐसे गलतियां नहीं दोहराएंगे। हर एक जिंदगी कीमत रखती है और हर एक गलती का हिसाब होना चाहिए। आपका क्या कहना है इसके बारे में? कमेंट्स में अपनी बात जरूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, शेयर करें और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचिए, क्योंकि ये एक ट्रेजेडी नहीं, एक लेसन है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कहानी के साथ।